हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि IIT 2020 में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है कि लेट g फ्रॉम r to r बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ f(x, y) इक्वल टू gy प्लस x g डैश y देन व्हिच इज ट्रू। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट f(x, y) इक्वल टू gy प्लस x g डैश y, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जी वाई प्लस डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स जी डैश वाई। और जी वाई जी हमारा वाई में फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 0 प्लस इसको करेंगे फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट रूल से, तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा एक्स डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जी डैश वाई प्लस जी डैश वाई डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, ये आएगा एक्स डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जी डैश वाई प्लस जी डैश वाई डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स। और ये फाइनली आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0 डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जी डैश वाई और ये आ जाएगा जी डैश ऑफ वाई डेल एफ ओवर डेल एक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई। और ये क्या आएगा? डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई कितना आ जाएगा? एफ एक्स वाई इक्वल टू है, इसको 1 बोलते हैं, जी वाई प्लस एक्स जी डैश वाई, तो डेल एफ ओवर डेल वाई आ जाएगा हमारा जी डैश वाई प्लस एक्स जी डबल डैश वाई। और जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जी डैश वाई विच इज फंक्शन ऑफ y ओनली प्लस डेल ओवर डेल एक्स ऑफ x जी डबल डैश वाई। और ये वैल्यू आ जाएगी ओनली x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये आ जाएगा जी डबल डैश वाई। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या होगी? डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू आएगा जी डैश वाई प्लस एक्स जी डबल डैश वाई। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो डेल एफ, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो डेल एफ ओवर डेल एक्स की हमारे पास वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, क्या आई हुई है? जी डैश ऑफ वाई प्लस वाई डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आई हमारे पास जी डबल डैश वाई, तो वाई जी डबल डैश वाई एंड डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या है? डेल एफ ओवर डेल वाई विच इज नॉट इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल वाई। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2/3। इसका मतलब ऑप्शन ए इज रॉन्ग। बी में क्या गिवन है? ऑप्शन बी गिवन है हमारा डेल एफ ओवर डेल वाई
प्लस वाई डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल एफ ओवर डेल वाई अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है इक्वेशन 3 में, इसकी वैल्यू आई है जी डैश वाई प्लस एक्स जी डबल डैश वाई प्लस वाई डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आई है बाई इक्वेशन 2 जी डबल डैश वाई, which is not equal to del f over del x, not equal to del f over del x। भाई इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर स्टार, बिकॉज del f over del x की वैल्यू है ओनली जी डैश वाई। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन क्या है, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन है del f over del x प्लस एक्स डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये कितना आएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू आई है जी डैश वाई प्लस एक्स डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आई है जी डबल डैश वाई, एंड जी डैश वाई प्लस एक्स जी डबल डैश वाई इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल वाई बाई इक्वेशन 3। यही वैल्यू है हमारी डेल एफ ओवर डेल वाई की, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन डी इज आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। करा कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन z इक्वल टू वाई स्क्वायर ई रेज टू 2x एट पॉइंट 2, -1 along the unit vector b equal to alpha I plus beta j is 0, then value of mod of alpha plus beta। solution, तो we know that directional derivative of function fxy at point p alpha beta along the vector a is given by grade f at point p dot a cap unit vector along in the direction of vector a। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, हियर गिवन दैट z इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर ई रेज टू 2x, पॉइंट इज गिवन पॉइंट पी इज किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, हमारा दिया हुआ है 2, -1 एंड वेक्टर दिया हुआ है यूनिट वेक्टर b इज यूनिट वेक्टर, b इक्वल टू दिया है अल्फा आई प्लस बीटा जे, b इज यूनिट वेक्टर तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रेड एफ कैलकुलेट करेंगे। नाउ ग्रेड एफ, तो ग्रेड एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे, और ये कितना आ जाएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स ट्वाइस वाई स्क्वायर ई रेज टू 2x आई प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई ट्वाइस वाई ई रेज टू 2x जे। अब ग्रेड एफ एट पॉइंट इज 2, -1, ग्रेड एफ एट पॉइंट 2, -1
is given by is equal to 2 into minus 1 square into e raised to 2 into 2i plus 2 into minus 1 e raised to 2 into 2j, और ये कितना आ जाएगा 2 e raised to 4 twice e raised to 4i minus twice e raised to 4j. Unit vector along in the direction of vector b. b is unit vector b इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा आई प्लस बीटा जे. नाउ directional derivative at point 2 comma minus 1 in the direction of unit vector b is 0. तो यहाँ से क्या हो जाएगा ग्रेड f at point 2 comma minus 1 dot vector b equal to 0. और यहाँ से क्या आ जाएगा this gives twice e raised to 4i minus twice e raised to 4j dot alpha i plus beta j equal to 0. और यहाँ से आ जाएगा twice e raised to 4 alpha minus beta equal to 0. Since twice e raised to 4 cannot be 0, this implies alpha minus beta equal to 0. That is alpha equal to beta. Next given है b is unit vector. Since b equal to alpha I plus beta j is a unit vector, therefore modulus of b is 1, that is alpha square plus beta square equal to 1. अब ऊपर हमने अभी क्या कैलकुलेट किया कि अल्फा इक्वल टू बीटा, दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू बीटा. यहाँ से आ गया ट्वाइस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से आ गया अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2. तो चूंकि अल्फा इक्वल टू बीटा है, देयरफॉर दस बीटा also equal to plus minus 1 upon root 2. Hence, mod of alpha plus beta equal to mod of plus minus 1 upon root 2 plus minus 1 upon root 2 equal to mod of 1 upon root 2 plus 1 upon root 2. This is equal to 2 upon root 2 इक्वल टू रूट 2. तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई रूट 2. मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट 2. नेक्स्ट है कंसीडर द ग्रुप H ऑफ मैट्रिसेस अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देन फाइंड द सेंटर ऑफ दिस ग्रुप. इस ग्रुप का सेंटर अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का ग्रुप है, इसका सेंटर हमको कैलकुलेट करना है. तो जब इसका सेंटर कैलकुलेट करना है तो हम मान ले रहे हैं कि लेट ए इक्वल टू, हम सेंटर क्या है, सेंटर इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. सेंटर में जो क्या है ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है जो ग्रुप के सभी एलिमेंट से कम्यूट करेंगे. तो हम एक एलिमेंट ले रहे हैं कि इस ग्रुप का एक एलिमेंट है जो कि सेंटर में है. तो लेट 1 P Q 0 1 R 0 0 1 be in center of group. Center ZH ऑफ, हमने ले लिया कि ये ग्रुप ये एलिमेंट Z के सेंटर में है. तो अगर ये Z के सेंटर में है तो फिर क्या होगा, ये एलिमेंट H के सभी एलिमेंट से कम्यूट करेगा. देन
A commute with every element of, with every member of H के सभी मेंबर से कम्यूट करेगा। तो हम एक कोई पर्टिकुलर मेंबर ले रहे हैं, हम P और P Q और R की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि P Q और R की क्या वैल्यू होंगी, कि P Q और R की उस वैल्यूज के लिए ये मैट्रिक्स सभी H में जितने मैट्रिक्स हैं सबसे कम्यूट करेगा। Now let 1 1 0 0 1 0 0 0 1 this element belong to H। तो अब हमने H का कोई एलिमेंट ले लिया, तो H का कोई भी एलिमेंट लिया जाए, चूंकि मैट्रिक्स A जो है सेंटर में है, तो अगर सेंटर में है तो H के सभी एलिमेंट से कम्यूट करेगा। तो क्या होगा, देन PQ 0 1 R 0 0 1 into A 1 1 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू इस एलिमेंट से, इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स ए हमारा कम्यूट करेगा, इक्वल टू 1 1 0 0 1 0 0 0 1 इंटू 1 P Q 0 1 R 0 0 1। ये मैट्रिक्स हमने सेंटर में लिया हुआ है, तो अगर सेंटर में है तो फिर ग्रुप के सभी एलिमेंट से कम्यूट करेगा। तो ग्रुप का एक हमने पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया 1 1 0 0 1 0 0 0 1, तब ये मैट्रिक्स ए इस एलिमेंट से कम्यूट करेगा। तो अब यहाँ से हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है। तो जब इन दोनों मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस P Q 0 1 R एंड 0 0 1। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस P Q प्लस R 0 1 R 0 0 1। ये मिल गया हमको। लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन किया हमने, राइट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन किया। अब अगर दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होगी। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, दिस गिव्स Q इक्वल टू Q प्लस R। 1 3 एंट्री दोनों की सेम होगी, और जब Q इक्वल टू Q प्लस R है, दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आ गया हमको, ये यहाँ से कंडीशन मिली कि अगर 1 P Q 0 1 R 0 0 1 अगर ग्रुप के सेंटर में है तो R की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अगेन लेट 1 0 0 0 1 1 0 0 1 बिलोंग टू H। H का हमने एक दूसरा एलिमेंट ले लिया। तो अब अगर H का ये एलिमेंट हमने लिया हुआ है तो A सेंटर में है, तो A इस मैट्रिक्स से भी कम्यूट करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देन
A into this matrix 1 0 0 0 1 1 0 0 1 equal to this matrix 1 0 0 0 1 1 0 0 1 into A। ये होगा, मैट्रिक्स कम्यूट करेगा इस मैट्रिक्स से क्योंकि ये सेंटर में है। तो अब यहाँ से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स हम लिखते हैं 1 P Q 0 1 R 0 0 1 into 1 0 0 0 1 1 0 0 1 equal to 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 into 1 P Q 0 1 R 0 0 1 दिस। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1 P plus Q 0 1 1 plus R and 0 0 1. This is equal to, राइट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 P Q 0 1 1 plus R 0 1 1 plus R and 0 0 1। अब यहाँ से दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होगी, तो यहाँ से मिल जाएगा दिस गिव्स 1/3 एंट्री ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज 1/3 एंट्री ऑफ राइट हैंड, बाकी सभी एंट्रीज तो सेम है। तो यहाँ से आएगा P plus Q equal to Q एंड दिस गिव्स P equal to 0। तो अब हमारा रिजल्ट क्या आया कि अगर मैट्रिक्स 1 P Q R 0 1 R 0 0 1 अगर ये सेंटर में है तो P की भी वैल्यू 0 होगी और R की भी वैल्यू 0 होगी। दिस shows that center of G, center of H, center of group H is set of all matrices is given by ZH equal to collection of all matrices of the form 1 0 Q 0 1 0 0 0 1 such that Q belong to R। तब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ग्रुप का सेंटर आ गया हमारा। इस टाइप के जितने मैट्रिक्स होंगे 1 0 Q 0 1 0 0 0 1 Q बिलोंग टू R, Q हमारा R का एलिमेंट है, ये सेंटर आ गया। अब ये ग्रुप किसकी आइसोमॉर्फिक होगा, क्लियरली Q हमारा R में बिलोंग कर रहा है तो R इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, R प्लस इज ग्रुप, तो ये ग्रुप हमारा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू R प्लस। तो मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वैसे भी हम आइसोमॉर्फिज्म भी दिखा सकते हैं, दिस मैट्रिक्स 1 0 Q 0 1 0 0 0 1 दिस गोज टू Q इज एन आइसोमॉर्फिज्म। फ्रॉम ZH टू R प्लस, तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, सॉरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू सरफेस Z इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एट पॉइंट 136 इज AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ D। तो मॉड ऑफ D की वैल्यू क्या आएगी,
तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन सरफेस इज से एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस सरफेस के पॉइंट 136 पे हमको टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे ग्रेड एफ। ग्रेड एफ कितना आएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के, और ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस एक्स आई प्लस ट्वाइस वाई जे प्लस के। ग्रेड एफ एट पॉइंट 136, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 आई प्लस 2 इंटू 3 जे प्लस के, और ये आ गया हमारा ट्वाइस आई प्लस 6 जे प्लस के। सपोज दिस इज सरफेस एंड दिस इज पॉइंट 136। तो किसी सरफेस के किसी पॉइंट पे ग्रेड एफ क्या होता है, ग्रेड एफ इज ए नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू सरफेस। वी नो दैट ग्रेड एफ एट पॉइंट पी, we know that grade f at point P is a vector in the direction of normal, is a vector normal to surface, normal to surface। तो अब अगर ग्रेड एफ नॉर्मल है हमारा, तो ग्रेड एफ के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, तो कंपोनेंट ऑफ ग्रेड एफ क्या हो जाएंगे, इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, लाइन के अलॉन्ग किसी वेक्टर का कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे ग्रेड एफ हमारा आ गया 2i प्लस 6j प्लस के। तो इस नॉर्मल लाइन का इस पॉइंट P पे इस सरफेस के नॉर्मल लाइन का डीआरएस क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज, therefore DRS direction ratios of normal at point P to surface और क्या हो जाएगा, DRS का नॉर्मल का DRS क्या हो जाएगा, 2-6 ग्रेड एफ के जो कंपोनेंट होते हैं किसी पॉइंट पर, वो उस पॉइंट पे नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो 261 पॉइंट पी पे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो अब पॉइंट 136 पॉइंट पी पे हमको टेंजेंट प्लेन चाहिए, तो हम टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट, हेंस अब टेंजेंट प्लेन क्या हो जाएगा, पॉइंट पी से पास हो रहा है, 136 से पास हो रहा है, और ग्रेड एफ इस पॉइंट इस टेंजेंट प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर है। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी 136 इज क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 6 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 1 इंटू जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 प्लस 6y माइनस 18 प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये प्लेन का इक्वेशन क्या आ गया, 2x प्लस 6y प्लस जेड माइनस 26 इक्वल टू 0। अब इसको जब कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 भी है, हमको क्या मिला,
डी इक्वल टू -26। तो इसलिए मॉड ऑफ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ डी इक्वल टू 26। एंड ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।